जय श्री कृष्णा। आज का टॉपिक है शिक्षा बड़ी और सोच छोटी। कैसे? सुनिए। बच्चे शिक्षा तो बड़ी बड़ी प्राप्त कर रहे हैं आजकल, आपको पता ही है। जैसे BA, BCom, MA, MCom, PhD, इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स, सारी शिक्षाएं अच्छी बड़ी बड़ी हैं। पर क्या सोच भी बड़ी हुई? नहीं हुई। सोच बहुत छोटी सी होती जा रही है। तो ये सारी पढ़ाई करते करते, पढ़ाई तो बहुत बड़ी है, शिक्षा तो बड़ी है, पर उससे लड़का हो या लड़की, क्या इस पढ़ाई से उन्हें संस्कार मिले? नहीं मिले, है ना? क्योंकि पढ़ाई से आप ऊंची शिक्षाएं ले सकते हैं, पर संस्कार नहीं ले सकते। संस्कार तो घर से ही बच्चों को मिलते हैं, बड़े बुजुर्गों से मिलते हैं। लेकिन सब अकेले अकेले रहते हैं, संस्कार आएंगे कहाँ से? संस्कार हमें किससे मिलते हैं? संस्कार तो हमें अपने दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, मौसी मौसा, चाची चाचा, ताई ताऊ और बड़े बहन भाई, इन सब से मिलते हैं। पहले ये सब साथ में रहते थे, तो इनको देख देख के बच्चे जैसा देखते हैं बड़ों को, वैसा वो करते थे। अब कोई साथ ही नहीं रहता है। और अपने मम्मी पापा से शिक्षा मिलती है, संस्कार मिलते हैं, पर आज कोई साथ ही नहीं रहना चाहता, तो कैसे मिलेंगे संस्कार? अब साथ रहेंगे तो काम करना पड़ेगा, कोई काम भी नहीं करना चाहता किसी की, ना कोई सेवा करना चाहता है। सेवा क्या कोई कार्य है? सेवा तो स्वतः ही हो जाती है, जिनसे हम प्यार करते हैं, काम अपना आप ही हो जाता है। सेवा कोई कार्य नहीं होता, वो तो हमारी भावना में बड़ों के प्रति श्रद्धा है, प्रेम है नहीं है? निस्वार्थ प्रेम। ये हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, इनका कार्य हमें करना है, तो स्वतः सेवा हो जाती है। कोई भी किसी को सच्चा प्यार नहीं करता। आज के समय करता है कोई? नहीं करता। स्वार्थ है, उसको सुख मिल रहा है तो प्यार कर रहा है, और नहीं मिल रहा किसी से सुख तो उससे बात भी नहीं करना पसंद करता। स्वार्थ से तो पत्नी भी पति से बातें करती है। यदि वो सुख दे रहा है, अभी वो गलत शब्दों में बोले, तो पत्नी भी पति से प्यार नहीं करेगी, बात नहीं करेगी। तो सब अपने सुख के लिए ही रोते हैं। पति मर गया, क्यों रोई औरत? क्योंकि उससे सुख था। सुख काय का था? मान इज्जत भी मिल ही रही थी, बच्चे दे रहे थे, डर था अपने पापा का, तो माँ की भी कदर करते थे। और पत्नी का भी पति पूरा ख्याल रखता था, सामान लाता था, उसकी इच्छाएं पूरी करता था सामान ला कर, इसलिए उसको भी प्यार था। लेकिन सब प्यार क्यों कर रहे थे? सुख के कारण। निस्वार्थ प्यार कोई नहीं करता। एक निस्वार्थ प्यार कौन करता है? करता है कोई प्यार, वो है माँ बाप, माता पिता अपने बच्चों को निस्वार्थ प्यार करते हैं। सिर्फ वो 2 जने ऐसे हैं जो अपने बच्चों से निस्वार्थ प्यार करते हैं, बच्चे नहीं करते। बोला ना, यदि माता पिता बच्चों की इच्छा पूरी ना करें तो बच्चे उन्हें प्यार नहीं करेंगे। पर आप सिर्फ बच्चों को ही कैसे दोष दे सकते हो? क्योंकि बच्चे तो वही करते हैं जैसा वह देखते हैं, सुनते हैं। अपने घर में जैसा देखा वैसे ही वो भी व्यवहार करते हैं। माता पिता को व्यवहार जैसा भी करते हुए देखते हैं। इस पे एक स्टोरी बताते हैं। एक पति पत्नी थे,
उनके एक 7 साल का लड़का था। एक बूढ़ी माँ भी थी। बहू रोज खाना बनाती और सास को पत्तल में खाना रोटी रख दिया करती थी, सकोरे में सब्जी पानी ऐसे रख के दे दिया करती थी सकोरे में। ऐसी चलता रहा। माँ बेचारी बहुत बूढ़ी थी, कोई बात नहीं, वो खाना खा लिया करती थी। बच्चा पोता जो 7 साल का था वो ये सब देख ही रहा था कि माँ कैसे दादी को खाना दे रही है। काफ़ी समय से ऐसे ही चलता रहा। रोज बहू सास को ऐसे ही खाना देती थी। रोज बच्चा अपनी दादी को पत्तल और सकोरे इत्यादि लिया और जीने के नीचे, सीढ़ियों के नीचे उन्हें रख दिया करता था। कोई बात नहीं, दिन पे दिन बीतते चले गए। पत्तल सकोरे वहीं इकट्ठे होते चले गए कोने में। एक दिन बहू और बेटे को एक पार्टी में जाना था। बहू और बेटा अपने बच्चे को साथ तैयार करके पार्टी में जाने के लिए घर से निकलने लगे। और बहू ने जाते समय सास से बोली, माँ जी सामने मंदिर में लंगर, आज लंगर है, आप खाना वहीं खा लेना। आपका खाना, उसने बहू ने सास का खाना नहीं बनाया कि आप जाके लंगर में खाना खा लेना। माँ बोली, अच्छा बेटा ठीक है। अब सीढ़ियों के नीचे जैसे घर से निकले, सीढ़ियों के नीचे बहू की निगाह पड़ी। देखा भाई क्या है यहाँ पे। देखा तो पत्तल सकोरे वगैरह पड़े हैं। वो तो पत्तल सकोरे में सिर्फ बूढ़ी माँ को ही खाना देती थी, अपनी सास को ही देती थी खाना। अब इतने गुस्से में आई बहुत ज़्यादा, यहाँ डाल रखे हैं, क्यों डाले हैं यहाँ पे। उल्टा सीधा गलत शब्दों में सास से बहू बोलती रही। बहुत अपमान किया सास का बहू ने। अपमान में कोई कसर नहीं छोड़ी उसने। अब शब्दों में ऐसे ही करती भी थी, आज की कोई नई बात नहीं थी। आज भी बहू ने ऐसी जोर जोर से बोलना शुरू किया। काम तो कुछ होता नहीं है, बैठे बैठे खाने को मिल रहा है, उसमें भी कूड़ा यहाँ पे इकट्ठा कर दिया, कूड़ेदान में नहीं डाला आपने, सीढ़ियों के नीचे गंदा कर दिया आपने। बच्चा ये सारी बातें सुन रहा था। बोला, मम्मी आप दादी को मत डांटिए, ये तो मैंने ही रखे हैं। बहू बोली, क्यों, तुमने क्यों रखे हैं। बच्चा बोला, मम्मी जब आप बूढ़ी हो जाओगी तो ये पत्तल सकोरे मुझे बाजार जाकर लाने नहीं पड़ने के, मेरे पैसे भी बचेंगे। जब मेरी शादी हो जाएगी, मेरी पत्नी आएगी तो आपको इसी पत्तल में आपको खाना परोस दिया करेगी, सकोरे में सब्जियां पानी दे दिया करेगी, तो हमारे पैसे बच जाएंगे ना। और जब मैं और मेरी पत्नी पार्टी में जाएंगे तो मंदिर तो सामने ही है, तब मेरी पत्नी आपसे भी यही कहेगी कि मंदिर जाकर लंगर में खाना खा लेना, उसे खाना नहीं बनाना पड़ने का है। अब तो ये सुनकर बहू बेटे की आंखें खुली। दोनों ने माँ से माफ़ी मांगी और अब बहू बेटा माँ का आदर सम्मान करने लगे, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज जो तुम कर रहे हो वो कल तुम्हारे सामने आना है, ये तो सृष्टि का चक्र है, चल रहा है। और इसी तरीके से अच्छे और साफ बर्तनों में खाना प्यार से बनाकर माँ को प्रेम से खाना देने लगी बहू। अब बात है शिक्षा, दोनों ही मतलब बहू और पढ़े लिखे थे, मतलब अब बात है शिक्षा की। बहू बेटा दोनों ही पढ़े लिखे थे, पर सोच बहुत छोटी थी। सोच की तो कमी थी, सोच इतनी छोटी कि माँ का ध्यान ही नहीं रख पाई। एक अकेली माँ सबका पेट भर देती है, एक माँ का पेट नहीं भर सकता कोई, सम्मान से कोई रख नहीं सकता माँ को। ये तो एक कहानी है। आज घर घर में यही हो रहा है, अधिकांश घरों में। कुछ एक घर ऐसी होंगे जहाँ ये सब ना होता हो।
चाहे वो छोटे पैसे वाले हों या बड़े पैसे वाले हों। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बोली अच्छी नहीं है, तौर तरीका अच्छा नहीं है, व्यवहार अच्छा नहीं है व्यक्तियों का। है तो पढ़े लिखे, बोली कैसी, बोलने का तरीका कैसा। लेकिन पहले के व्यक्तियों में प्रेम था। जो पहले के व्यक्ति थे, हमारी दादी नानी या हमारी उम्र के भी थे, बहुत प्रेम था सब में। बच्चे छुट्टियां होते ही कहते थे नानी के घर जाना है, और जाते थे। नानी के घर जाना, वहाँ पे नाना नानी मौसी मामा सब इंतज़ार करते थे। और सिर्फ कमरों में नहीं सोता था कोई। आपको याद करो अपना पिछला टाइम, छतों पर पड़ गए गद्दे, वहाँ पे खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, डांस कर रहे हैं, या नीचे आंगन में ही पड़ गए। सब एक साथ सोना पसंद करते थे, सब एक साथ उठना बैठना खाना पीना पसंद करते थे। और कहीं भी जाना है तो उसमें भी इंजॉय करते थे, पिकनिक हो जाता था। याद करो अपना पुराने टाइम। ये था सबके साथ चलना, सबको लेकर आगे बढ़ना, सबके साथ लाइफ को एंजॉय कर कर जीना। पर आज के बच्चे न जीते हैं न जीने देते हैं। पहले तो घर में कोई अतिथि आ गया, उसका आदर सम्मान करते थे, बिना भोजन उसे घर से जाने नहीं देते थे। किसी के आने पर खुशियां आंखों से झलकती थी। पर आज चेहरा देख के सामने वाला बता देगा, इसे हमारा आना अच्छा नहीं लग रहा। माथे पर बल पड़ा हुआ दिख जाएगा उसे। बोलने के तरीके से भी आपके पता चल जाएगा, इनको हमारा आना अच्छा नहीं लग रहा। पहले बहुत बड़े बड़े परिवार साथ रहते थे, खुशियाँ मनाते थे। कोई बीमार पड़ जाए, परिवार मिलकर उसकी देखभाली करता था, बहुत प्यार से देखभाली करता था, बहुत प्यार करता था। कोई बात नहीं, तुम्हारा काम हम कर लेंगे। और बैठे बैठे उसको खिलाना पिलाना, वहीं सबके सब वहीं बैठ कर खा रहे हैं। ये था पहले का टाइम। वो पढ़े लिखे नहीं थे ज़्यादा। आज तो पढ़े लिखे एजुकेशन ज़्यादा है, बहुत पढ़े लिखे हैं। जितने पढ़े लिखे हैं उतना ही प्यार कम हो गया, उतना ही एक साथ रहना कम हो गया। लेकिन आज का यूथ कहेगा मैं ही क्यों करूं, जबकि परिवार भी छोटे ही हैं। बहू बेटा बच्चा और सास ससुर, बस ज़्यादा से ज़्यादा। उसमें से भी एक लुढ़क गया तो एक अकेली माँ या एक अकेला ससुर, इतने ही रह जाते हैं। पर उनका काम भी बच्चों से नहीं होता, उन्हें भी बच्चे प्यार से नहीं रख सकते। कितने ही परिवार ऐसे हैं, हम सारे परिवारों को नहीं कहेंगे, लेकिन सोचो तो सही, हमारे बच्चों को सोचना चाहिए। कहाँ जा रहे हो आप, क्या सिखाओगे आप अपने बच्चों को। जबकि बोला ना, जबकि परिवार भी छोटा ही है। आज की जनरेशन यही कहेगी मैं क्यों करूं, काम करना ही नहीं चाहेगी। जबकि आज की ज़िंदगी सुख और सुविधाओं से भरी हुई है नहीं है। मशीनें हैं, बर्तन वाली हैं, सफाई वाली है। क्या करना है, किचन का काम, रसोई का काम, वो भी भारी हो जाता है। सदस्यों की संख्या भी कम है। पहले कई देवर जेठ ससुर ददिया ससुर दादी सास सब होते थे, और सब मज़े से ज़िंदगी चल रही थी। बड़े प्यार से, मान सम्मान से, आदर से चलते थे। आज सदस्य भी कम हैं, लेकिन आप उनसे पूछो भाई आप सुखी हो, भाई आप कमी जने हो, उनसे पूछ के देखो, कोई भी पूछिए आप सुखी हो, तब भी वो सुखी नहीं है। कह रहे कोई जवाब ही नहीं देने का कि वो सुखी है। हर व्यक्ति दुखी है, यानी दुखी रहने की उनको आदत हो गई है। सोच ही छोटी है, सोच में ही तो दुख और सुख है। सुख हमें बाहर से थोड़ी लेना है, सुख आपके अंदर है, यही है सुख और यहीं से दुख है। आप अच्छा सोचोगे सुखी, आपने बुरा सोचा दुखी।
यानी दुखी रहने की आदत हो गई आज के बच्चों को, या दुखी रहने वालों को, बड़ों को भी। बच्चे ही क्यों, बड़ी भी बहुत ऐसी हैं। सोच ही छोटी है। ये है कुएं के मेंढक, बस मैं और मेरे, उन्हें यही अच्छे लगते हैं। अरे समुंदर के पास तो जाओ, देखो तो सही कितना गहरा है, कितनी अच्छी लहरें हैं। और समुंदर सबको अपने अंदर समा के बैठा हुआ है। जैसे माँ सबको अपना बना के बैठी है, ऐसी समुंदर में सारी नदियाँ जाके मिल जाती हैं। उन नदियों का कोई नाम नहीं होता। समुंदर तो समुंदर है, महासागर से मिल जाती हैं। माँ बाप एक महासागर होते हैं। बोला ना, आज के बच्चों को बस मैं और मेरे, और कोई अपना नहीं लगता, इसलिए दुखी रहते हैं। इस पे भी एक स्टोरी है। एक पति पत्नी थे, एक बेटा था उनका, एक माँ थी। एक दिन बच्चे की बर्थडे थी। बच्चा 2 साल का था। रिश्तेदार बुलाए गए, काफ़ी रिश्तेदार भी आए, फोटोग्राफर भी बुलाया गया। फोटोग्राफर सबके फ़ोटो खींच रहा था। अब लास्ट में पति पत्नी सबके फ़ोटो खिंच गए, बच्चे के साथ खूब फ़ोटो खींचे, खूब अच्छे एंजॉय किया सबने। लास्ट में सब लोग रिश्तेदार के सबके फ़ोटो खिंच गए, तो लास्ट में पति पत्नी बोले फोटोग्राफर से, भाई हमारा भी एक फैमिली फ़ोटो खींच दो। उसने कहा ठीक है भाई, ठीक है सर। फोटोग्राफर आया, माँ ने भी सुना कि एक फैमिली फ़ोटो खींच दो। माँ भी बेचारी बूढ़ी तो थी, धीरे 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 सोचा चलो मैं भी अपने बच्चों के साथ जाके खड़ी हो जाऊँ, मेरा भी फ़ोटो बच्चों के साथ आ जाएगा, क्योंकि फैमिली फ़ोटो बन रहा है, फैमिली फ़ोटो खींचेगा ये। अब वो भी आई, बेटे बहू और पोते के साथ आकर खड़ी हो गई माँ। बेटा और बहू तुरंत बोले, अरे माँ ये तो फैमिली फ़ोटो खींच बन रहा है, फैमिली फ़ोटो खींच रहा है, आप क्यों आ गए यहाँ पे, आप हट जाओ। सोचो, ये है आज के बच्चों की सोच है। अरे एक फ़ोटो खींच जाता तो क्या हर्ज होता। माँ तो अपने अंदर यही सोच रही थी, मैं तो आज तक यही सोच रही थी ये मेरी फैमिली है। हर माँ ये सोचती है ना, ये बहू बेटे पोते ये मेरी फैमिली है, पर क्या है, नहीं है। बच्चे तो नहीं समझते अपना। कैसी लगी स्टोरी आपको? ये है, माँ बाप ने ऊंची शिक्षा तो दे दी, सब माँ बाप अच्छी शिक्षा देते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई खूब अच्छी कर दी, पर बच्चों की सोच कितनी छोटी है। शिक्षा चाहे कम हो, सोच ऊंची रखो। माँ बाप के बराबर कोई नहीं हो सकता। आपको पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, माँ से प्यार से बोल लो, ये सबसे बड़ी पूजा है। ये है ऊंची सोच, जब ऊंची सोच के हो गए, वरना तो पढ़ाई बड़ी हो, शिक्षा बड़ी और सोच छोटी, यही टाइटल है आज की स्टोरी का। तो सोच भी बड़ी करो ना। यदि आप पढ़े हो, बड़ी पढ़ाई करिए, बड़ी एजुकेशन लिए, तो सोच भी तो बड़ी करो, तो देखो कितना संसार अच्छा हो जाएगा। पैसा साथ नहीं जाना, आपको देख के आपके बच्चे सीखते हैं कि हमारे माँ बाप अपने माँ बाप के साथ कैसे चल रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, वो भी आपके साथ करेंगे। ये तो प्रसाद है, आपने मंदिर में जो चढ़ाया रिटर्न आपको वही मिलेगा प्रसाद। कोई दूसरे की थैली नहीं मिलती कभी भी, अपने ही प्रसाद की थैली आपको मिलती है। स्टोरी कैसी लगी उसके बारे में कमेंट कीजिए। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब लाइक कीजिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा।